गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है विशेषण। क्या आप जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं? चलिए सीखते हैं। इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। गुलाब की बेटा क्या विशेषता है कि उसका रंग लाल है और गुलाब यहाँ पर क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है और लाल विशेषण, यानी कि गुलाब की क्या विशेषता है कि उसका रंग लाल है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे बेटा, दूसरी बोतल कि बोतल का दूसरा क्रम है कि बोतल दूसरे स्थान पर रखी है, ये भी संज्ञा की विशेषता में ही आता है। वीर सैनिक, सैनिक संज्ञा शब्द है, वीर उसकी विशेषता है कि सैनिक की विशेषता क्या है कि वो वीर है। 1 किलो टमाटर, यहाँ पर देखो ये इसका वज़न है। परिमाणवाचक विशेषण कि टमाटर की क्या विशेषता है कि उसका वज़न 1 किलो है। यहाँ पर बेटा देखेंगे लाल, दूसरी, वीर, 1 किलो, ये सभी विशेषण शब्द हैं। तो चलिए एक अन्य व्याख्या के माध्यम से समझते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब चित्रों के माध्यम से गुणवाचक विशेषण को समझते हैं, जैसे सुंदर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग। अर्थात जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं कि गुण की श्रेणी में क्या क्या आता है, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर, ये सभी गुण के अंतर्गत आते हैं। आकार में देखते हैं कौन कौन से होते हैं: लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर आदि। रंग में देखते हैं कौन कौन से रंग होते हैं बेटा। रंग कोई भी हो सकता है बेटा, जैसे काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी आदि। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है ना आपको, संख्या, संख्या मीन्स नंबर। जैसे कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी, ये सभी क्या हैं बेटा? संख्यावाचक विशेषण। ये देखो जो लाल रंग नज़र आ रहा है ना बेटा, कुछ, 4, तीसरी, ये सभी क्या हैं? विशेषण शब्द। संख्यावाचक विशेषण में बेटा कुछ हमारे पास निश्चित संख्या वाले विशेषण होते हैं, कुछ अनिश्चित संख्या वाले विशेषण होते हैं, कुछ होते हैं हमारे क्रम बताने वाले विशेषण। निश्चित संख्या में आते हैं हमारे जैसे निश्चित संख्या, जैसे 3, 5, 7, 100, 1000 आदि। अनिश्चित संख्या में कई, कुछ, बहुत से इत्यादि। क्रम बताने वाले भी होते हैं बेटा कुछ विशेषण, जैसे तीसरा, 10वां, 5वां, कोई भी क्रम ले सकते हैं। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखो चित्रों के माध्यम से समझो बेटा। 2 किलो चावल, ढेर सा अनाज, 3 मीटर कपड़ा। यहाँ 2 किलो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ढेर सा, 3 मीटर, ये क्या है? हमारे सभी परिमाणवाचक जिनको हम नाप तोल सकते हैं। अर्थात जो विशेषण संज्ञा के माप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। मापने के शब्द, जैसे 2 लीटर 1 कटोरी। और नापने के शब्द कौन से हैं? 4 मीटर, 100 गज। तोलने के कौन से शब्द हैं? देखो 1 किलो, 100 ग्राम इत्यादि। अब चलते हैं विशेषण के अंतिम भेद की तरफ, जैसे सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम
किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे बेटा, वे फल सड़ गए, यह किताब सुशील की है, इस लड़के ने शीशा तोड़ा। देखो बेटा चित्र में दिखाई दे रहा है ना सबको। यहाँ देखो बेटा, वे क्या है, कौन से शब्द हैं वे सर्वनाम शब्द, और फल क्या है, संज्ञा। यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में है। आगे देखेंगे बेटा, यह किस किताब सुशील की है। यहाँ यह शब्द सर्वनाम है और किताब संज्ञा है, यानी कि सर्वनाम संज्ञा से पहले दिया गया है। आगे देखेंगे, इस लड़के ने शीशा तोड़ा। यहाँ पर लड़के क्या है, संज्ञा शब्द, और लड़के से पहले क्या दिया हुआ है, सर्वनाम शब्द इस। ठीक है बेटा, यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में दिया गया है। हाँ तो बच्चों, ये था आपका पाठ विशेषण। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।